नमस्कार, मैं नवीन और आप लोगों को मैं बराबर पढ़ा रहा हूँ डेमोग्राफी के बारे में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या कारण है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। आज मैं उसके विषय में आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारत में पॉपुलेशन वृद्धि के क्या क्या कारण हैं। वो इसमें से एक है ये धार्मिक और भागवादी मान्यताओं का प्रभाव। धार्मिक और भागवादी मान्यताओं में क्या होता है कि यहाँ का जो भारत की जो धर्म व्यवस्था है उसमें ऐसा माना गया है कि ये ईश्वर की देन है, पॉपुलेशन कोई रोकना नहीं चाहता है, पुत्रों की प्राप्ति अनिवार्य है। ये जो है इन सब कारणों के कारण जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है भारत में। आप देख सकते हैं दूसरा कारण है अज्ञानता एवं अशिक्षा की अधिकता। अभी भी ग्रामीण भारत में जो हमारा जनसंख्या है वो अधिक से अधिक क्या है, अज्ञानता और अशिक्षा में परिपूर्ण है, शिक्षित नहीं हुआ है। इसलिए अशिक्षा के कारण हमारे देश में पॉपुलेशन वृद्धि का एक अहम कारण है। तीसरा जो है वो निम्न जीवन स्तर। इस निम्न जीवन स्तर में यह देखा जाता है कि यहाँ के लोगों को अच्छी लाइफ स्टाइल क्या होती है उसके विषय में ज्ञान ही नहीं है जिसके कारण क्या होता है कि जो गाँव की जो जनसंख्या बढ़ने के कारण वहाँ का लाइफ स्टाइल क्या है, एकदम नगण्य है। और चूँकि मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, विकास का कोई साधन नहीं है, नहीं विकास हुआ है, ना मनोरंजन का साधन है, तो निम्न स्तर के लोग क्या करते हैं, फैमिली में रहकर यौन सुख ही प्राप्त करते हैं अधिक से अधिक और उसी को मनोरंजन का साधन बना लेते हैं। इसके कारण से भी हमारा जनसंख्या बढ़ रही है। अब क्या है, कम आयु में विवाह। कम आयु में विवाह अभी भी लड़कियों का 2007 का डेटा है यूनिसेफ का कि अभी भी 46% लड़कियों का शादी 18 वर्ष से कम उम्र में भारत में कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जनसंख्या की वृद्धि अनवरत चालू है। इसलिए चूंकि कम आयु में शादी हुआ तो क्या होता है कि उसका जो प्रजनन की क्षमता जो होती है वो बरकरार रहती है, जिसके चलते जनसंख्या वृद्धि होते रहती है। उसके बाद है चिकित्सा सुविधाओं में सुधार। चिकित्सा सुविधाओं में इस तरह से सुधार हो गया कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आंकड़ा कुछ है कि 2000 ये अभी जो है पहले 1921 में जो हमारा जो मृत्यु दर था बच्चों का वो 46% के लगभग था, और वो अभी आते आते क्या हो गया है कि 6% से भी कम हो गया, मतलब 6.9% हो गया है। जिसके कारण क्या हो गया कि मृत्यु दर में ह्रास होने से जन्म दर में वृद्धि रुकी नहीं है, जन्म दर में वृद्धि हो ही रही है, लेकिन मृत्यु दर में ह्रासमेंट हो गया है, लो हो गया है। जिसके कारण क्या है, ये चिकित्सा सुविधा के कारण संभव हुआ है मृत्यु दर में कमी। इसलिए क्या हो रहा है कि हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है। अब क्या है कि भिन्न जलवायु। हमारा जो भारतीय प्रदेश है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जहाँ की जलवायु गर्म एवं नम दोनों मिला के है, इसलिए यहाँ की प्रजनन क्षमता जो है अधिक होती है। इस जलवायु के कारण भी हमारे यहाँ का ये पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इसके बाद है पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था। भारत की जो व्यवस्था है पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है, यानी कि पिता को ही यहाँ पर वंशावली जो है पिता के द्वारा चलता है। यहाँ क्या होता है, पुत्रों की प्राप्ति अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि वंश की व्यवस्था होती है, वंश नाम कौन लेगा, ये कौन करेगा। इसलिए यहाँ पर महिलाओं से ना के बराबर ही पूछा जाता है कि वृद्धि करना है नहीं करना है। वो सीधा है कि वंश के लिए महिलाओं पर दबाव डाला जाता है, और अधिक से अधिक बच्चों के हो जाने के बाद भी लड़कों के ऊपर आधारित रहने से यहाँ की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और इन सब कारणों के कारण हमारे देश की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, जो आने वाले समय में हो सकता है कि हम चाइना से भी पार कर जाएं।
और ऐसा मानना है कि 2035 में हम चाइना को पार कर जाएंगे। हो सकता है उससे पहले कर जाएं। इसलिए इस जनसंख्या विस्फोट को रोकना अति आवश्यक है। और मैं आपको इन सब वाक्यों से समझाने का प्रयास किया हूँ। आप लिखें, समझें और देखें कि क्या हमने बताया है। आप भी लिखने का प्रयास करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने स्टूडेंटों को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि आप सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। इसलिए आगे मैं कल फिर आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं पॉपुलेशन के। धन्यवाद।